मंत्री को आवास आपने आवंटन कर दिया। श्री नंद किशोर राम जी को आपने मोहरा बनाया कि 8 मंत्री में आपको सबका आवास आवंटन ठीक रहा, और आपका आवास 21 नंबर जो है हार्डिंग रोड आवास, आपको किस कारण आपको खाली किया गया? क्या उसमें भूत प्रेत था क्या? जो 10 नंबर बंगले की बात की जा रही है, बिहार की राजनीति में कुछ भी हो सकता है। अब देखिए ना, जो विवाद बंगला से शुरू हुआ था वहां भूत प्रेत की एंट्री हो गई है। राजनीतिक गलियारों में अब भूत प्रेत ने हलचल मचा दिया है। क्या कुछ मामला है, तो यह बयान सुनने के बाद आपको सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। तो देखिए, आरजेडी के नेता शिवचंद्र राम, जो कि पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं, क्या कुछ कह रहे हैं कि आज जो आवास के लेकर के, बंगला को लेकर करके जो ये राष्ट्रीय भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की जो सरकार है, ये नाटक कर रही है, फोटो करा के रख लो। और बिहार का मूलभूत जो सुविधाएं हैं, जो बिहार के लोगों के लिए जो वादा था, तो हम लोग को उसको भटकाने के लिए इन्होंने जो है आवास का आवंटन की बात कर रहे हैं। हम ये पूछना चाहते हैं बिहार के मुख्यमंत्री जी से कि आपने आदेश संख्या, सरकार का आदेश संख्या 70 11 मई 2026 को आपने 8 मंत्री को आवास आपने आवंटन कर दिया, और पुनः कौन सी ऐसी स्थिति आई जो आप जो है कि 27/5/2026 के जो आदेश संख्या 75 ये आदेश निकाल कर करके और दलित का बेटा श्री नंद किशोर राम जी को आपने मोहरा बनाया, और मोहरा बना कर करके और आपने जी कि 10 नंबर जो है बंगला को आपने देने का काम किया। दलित मंत्री नंद किशोर राम जी के साथ भारतीय जनता पार्टी ये खेला खेल रही है। हम तो ये पूछना चाहते हैं, मंत्री जी से भी पूछना चाहते हैं कि मंत्री जी, आप बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, आप जो संत रविदास, वीर चौहरमल, बिरसा मुंडा, गाडगे बाबा, सरदार उधम सिंह के विचार पर चलने वाले लोग हैं। कौन सी स्थिति अब की आ गई कि 8 मंत्री में आपको सबका आवास आवंटन ठीक रहा, और आपका आवास 21 नंबर जो है हार्डिंग रोड आवास, आपको किस कारण आपको खाली किया गया? ये आपने खाली किया क्या? वहां पर स्त्री भूल भुलैया सिनेमा का रहस्य था क्या? जो आप जो है, क्या उसमें भूत प्रेत था क्या, जो आपको इतना डर लगा और आप उस आवास को छोड़ कर करके और आपके ऊपर जो दूसरा जो है कि आवंटित करने का काम किया गया? जबकि यह बिहार मां सीता की आस्था और त्याग और धैर्य और सम्मान की धरती है। सरकार कहती है कि महिला सशक्तिकरण की हम बात करते हैं, और एक महिला हमारी माता समान श्रीमती राबड़ी देवी जी, जो 10 नंबर बंगले की बात की जा रही है, इसी बंगले से मेरे ऐसे जूता सीने वाला का बेटा शिवचंद्र राम भी निकला है। इसी बंगले से भगवतिया देवी मुसर की बेटी एमपी बनी। इसी बंगले से जो डोम का बेटा भोलाराम तूफानी बना। इसी बंगले से जो है कि पाट पर कपड़ा धोने वाली मुन्नी रजक जो कि एमएलसी बनने का काम किया। मोहन राम मेहतर का बेटा इसी बंगले से विधायक बनने का काम किया। इसी जो है कि बंगले से पीताम्बर पासवान, कमल पासवान, ऐसे लोग मंत्री बनने का काम किया। और हमारे मंत्री जी कहते कि दलित का, हम भी दलित थे, 2015 में हम मंत्री थे। हमारे आवास को भी जो है कि पुलिस के छावनी से जो है कि 12 स्टैंड रोड को कर दिया गया था। अब उस समय भी 18 महीना की सरकार हम रहा, उस समय भी हम देखें कि भारतीय जनता पार्टी के चितकोहरा में किसका आवास है, वो बना रहा। क्या उसके लिए नियम नहीं है? इसलिए आज के समय में 16 दिन में कौन सी ऐसी बातें आ गई नंद किशोर राम जी को कि आपने 8 जो मंत्री है आपने उसका आवास नहीं खाली करवाया, आपने उसके नाम पर आवंटन नहीं किया। एक दलित का बेटा का जो है मोहरा बना कर करके, और अगर आप आवास की बात करते हैं तो इस राज्य में 1 करोड़ से ज्यादा बेघर है दलित, आप इसको आवास की बात तो करिए। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का जो
जो आरक्षण है उसको खत्म कर रहे हैं, उसको तो देने की बात करिए। हमारा संविधान को आप खत्म कर रहे हैं, संविधान बचाने की तो बात तो करिए। इसके लिए सरकार के पास चिंता नहीं है। आज आवाज खाली करने की बात हो रही है, ये भटकाना चाहते हैं बिहार के दलितों को। बिहार के दलितों को सम्मान चाहिए, बिहार के दलितों को सुरक्षा चाहिए। बिहार के दलित की बेटियां को बलात्कार हो रहा है, गैंगरेप हो रहा है, उन पर अत्याचार हो रहा है, उन्हें घर से बेदखल किया जा रहा है। ये बुलडोजर बाबा जो है वो दलित की बस्तियों को उजाड़ने का काम कर रहा है, इस पर बात नहीं हो रही है। ये महंगाई बढ़ गई, डीजल का दाम बेतहाशा बढ़ गया, पेट्रोल का दाम बेतहाशा बढ़ गया, गैस का दाम बेतहाशा बढ़ गया। महंगाई रोकने के लिए इनके पास कोई व्यवस्था नहीं है। और उस तरीका से दलित के बेटा के ऊपर जो है, ये हमारा राष्ट्रीय जनता दल और राष्ट्रीय जनता दल का नेत्री और नेता श्रीमती राबड़ी देवी जी संवैधानिक अपने तत्व के हिसाब से 10 नंबर आवास में है। सिद्दीकी साहब हमारे ने विस्तार से आपको बताया, ये तमाम जो चीजें को इन्होंने कहा है, सरकार को जो है जवाब देना चाहिए। और सरकार कब तक फाइल बदल रही है, इनका लेटर पैड बदल रहा है, आदेश बदल रहा है, आवास बदल रहा है, लूट हत्या बलात्कार अपराध नहीं बदल रहा है। इस पर सरकार को कम से कम संज्ञान लेने की जरूरत है। आज जो स्थिति बनती जा रही है उस पर हम साफ ये कहना चाहते हैं कि आप दलित पर जो है कि खेला खेलना बंद करिए, दलितों को अधिकार से आपको वंचित करना बंद करिए, दलितों को सम्मान देना सीखिए, दलितों को अधिकार से वंचित मत करिए। और जो आप नाटक खेल रहे हैं, दलित जो काट खेल रहे हैं, ये बिहार का दलित और देश का दलित समझ रहा है। दलित का बेटा का दवा के बिना मर रहा है, उसकी सुधि लेने वाला कोई नहीं है। दलित के बेटा जो है खुले आकाश के नीचे ठंडा के मौसम में बिना कपड़ा का सो रहा है, मर रहा है, उसके लिए चिंता नहीं है। और आप जो है कि आप जो है कि दलित को काट खेल रहे हैं। अगर दलितों के सबसे बड़ा कोई अगर हिमायती है तो लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी प्रसाद यादव। राष्ट्रीय जनता दल पार्टी जो संविधान बचाने की बात करती है, आरक्षण बचाने की बात करती है, आरक्षण बढ़ाने की बात करती है, और हर दलितों के रोटी कपड़ा मकान हो, उसकी बात हमारे राष्ट्रीय जनता दल की पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल करना चाहती है। ठीक है, धन्यवाद। तो वीडियो देख लिया आपने, सीधे तौर पर समझिए बिहार में राबड़ी आवास यानी कि 10 नंबर का जो सर्कुलर रोड का बंगला है, इसको लेकर के सियासत में हलचल मची हुई है। और ऐसे में राबड़ी आवास को लेकर के अब आरजेडी की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस जब किया गया तो आरजेडी कोटे से जो अनुसूचित जाति और जनजाति जो प्रकोष्ठ है उसके जो अध्यक्ष हैं शिवचंद्र राम, बिहार सरकार में पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं, उन्होंने बीड़ा उठाया और सीधे तौर पर जो सम्राट सरकार में, एनडीए सरकार में दलित मंत्री हैं नंदकिशोर राम, उनसे सवाल कर दिया कि आप तो ऐसे नहीं थे, आप क्यों ऐसा कर रहे हैं। आपके नाम पर पूर्व में जो आदेश आया था जिसमें 8 मंत्रियों का नाम था, उसमें तो आपके नाम पर एक अलग बंगला जो है आवंटित किया गया था। उस बंगले में क्या भूत प्रेत की एंट्री है? अगर है तो यह भी सबको बताइए, क्या आखिर वजह रह गई कि आपको पुराना बंगला जो है जो आपको आवंटित किया गया था वो आपको नहीं चाहिए, उसे खाली करना पड़ रहा है। 10 सर्कुलर रोड पर आपकी नजर है। और ऐसे में राबड़ी देवी को लेकर के उन्होंने बहुत कुछ बोला है शिवचंद्र राम ने। देखिए, बड़ी बात यह है कि बिहार में जिस तरह से 10 नंबर का जो सर्कुलर रोड का जो बंगला है, जो राबड़ी देवी जो कि पूर्व मुख्यमंत्री हैं उनके नाम पर पहले आवंटित था, बाद में अब जो है उसे बदल दिया गया है। बिहार सरकार के जो आपको बता दें कि डेयरी पशुपालन और मत्स्य विभाग के मंत्री हैं नंदकिशोर राम, उनके नाम पर उस बंगले को आवंटित किया गया है। तो इसको लेकर के अब राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज है। आपने देखा होगा कि नंदकिशोर राम जो कि बिहार सरकार के मंत्री हैं, उन्होंने कहा था कि मैं दलित हूं, इस वजह से इस बंगले को राबड़ी देवी या लालू परिवार की ओर से खाली नहीं किया जा रहा है। तो अब दलित कोटे से आने वाले, दलित समुदाय से आने वाले शिवचंद्र राम ने मोर्चा संभाला है आरजेडी की ओर से। उन्होंने जम करके निशाना साधा है सम्राट सरकार के मंत्री नंदकिशोर राम पर। यह खबर आप लाइव सीरीज के यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लें। जुड़े रहें लाइव सीरीज के साथ, खबर का सिलसिला लगातार जारी है।